डिक्टेशन स्टार्ट। विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क तथा उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में विचार करें तो स्वयं खाद्य निरीक्षक सतीश धाकड़ ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 23/10/2010 को प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का नमूना संकलित किया गया तथा उसके द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका 4 में यह भी बताया गया है कि उसके द्वारा आगामी कार्य दिवस 25/10/10 को उक्त नमूने के एक भाग को सीलबंद कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला को रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया, तब खाद्य निरीक्षक की उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लिए गए नमूने को दूसरे दिन अर्थात 24/10/2010 को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला नहीं भेजा गया, परंतु यहाँ इस तथ्य को विचार में लिया जाना आवश्यक है कि खाद्य निरीक्षक ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट बताया है कि उसके द्वारा नमूना प्रश्नगत प्रतिष्ठान से लिए जाने के उपरांत ठीक आगामी कार्य दिवस पर उक्त नमूने को जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजा गया तथा साक्षी की उक्त साक्ष्य के आलोक में माह अक्टूबर 2010 के कैलेंडर को विचार में लें तो दिनांक 24/10/2010 को रविवार होकर उक्त दिनांक कार्य दिवस नहीं रहा है, तब उक्त परिस्थिति में उक्त दिनांक को जबकि खाद्य निरीक्षक का कार्यालय शासकीय अवकाश होने से बंद रहा है, खाद्य निरीक्षक से यह अपेक्षा किया जाना न्यायोचित नहीं है कि अकार्य दिवस पर वह अपने कार्यालय में उपस्थित होकर परीक्षण हेतु नमूने को प्रयोगशाला भेजे और न ही इस प्रकार की मंशा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 1955 के नियम 17A की है, तब उक्त परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत खाद्य पदार्थ के नमूने को नियत अवधि में परीक्षण हेतु प्रयोगशाला नहीं भेजा तथा हस्तगत प्रकरण की उक्त विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि हस्तगत प्रकरण के लिए प्रयोज्य होना प्रकट नहीं होती हैं। पूर्णविराम। पैरा। उक्त संबंध में आगे विचार करें तो अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया है, इसलिए अधिनियम के संबंध में बनाए गए नियम 9B की पालना नहीं की गई है तथा उक्त संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांत बंसीलाल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का
अवलंब लिया गया है तथा उक्त न्याय दृष्टांत में उक्त संबंध में विधि प्रतिपादित की गई है कि जहाँ अभियुक्त को अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 का सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, वहाँ अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। पूर्णविराम स्टॉप।